फ्रेंड्स, तो देखिए हमने कहीं से वीडियो बनाना बंद किया था। तो आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के बारे में फाइंड कर लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा जो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं निम्न पदों में करते हैं। पहले उसके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए कि इस मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो समीकरण हमें दे रहेगा उसमें जो एलिमेंट्स या तत्व रहेंगे उनकी हम ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु लिख देते हैं। उसके बाद जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है उन्हें हम अलग अलग ऑक्सीकरण अपचयन अर्धव क्रिया द्वारा लिखा जाता है। मतलब जिसका केवल ऑक्सीकरण उसको लिखते हैं और जिसमें अपचयन होता है उसको हम लिखते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम ये करते हैं कि जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है उन्हें संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी को ज्ञात करके ऑक्सीकरण संख्या बराबर करने के लिए अर्धव क्रियाओं में हम उचित संख्या से मतलब जितने इक्वल हो जाए वो दोनों पक्ष उतने की हम गुणा करके जोड़ देते हैं। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु को हम छोड़कर अन्य परमाणु को अनुमान विधि द्वारा संतुलित कर मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अनुमान विधि द्वारा संतुलित नहीं करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु को H2O द्वारा हम संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन परमाणु को H आयन द्वारा संतुलित करते हैं। यदि माध्यम क्षारीय है मतलब बेसिक मीडियम है जैसे उसमें एक तरह से OH आयन है तो H आयन के बराबर समीकरण के दोनों पक्षों में हम OH आयन जोड़ देते हैं और आवेश को H आयन द्वारा संतुलित करते हैं। देखिए हम यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या द्वारा समीकरण। तो देखिए यहाँ पे FeSO प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4। फिर यहाँ एरो के निशान हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ Cr2SO4 का होल थ्राइस FeSO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O को हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु रिएक्शन का लिख लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ आयरन पे +2 लिखा है, सल्फर पे 6 और ऑक्सीजन पे -2। तो ये हमने ऑक्सीकरण संख्या जिस तरह से फाइंड किया था उस तरह से इसको हमने ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु पर लिख दिया। और यहाँ देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अर्धव क्रिया लिखेंगे। अब यहाँ देखिए किसका ऑक्सीकरण देखिए आयरन पे +2 स्टेट है, सर देखिए आयरन पे +3 तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो मतलब इसका ऑक्सीकरण अर्धव क्रिया इसका लिखेंगे। तो FeSO4 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है 2 इकाई की 2 से 3, क्योंकि यहाँ देखिए 2 है तो 4 हो गया और यहाँ 2 है तो 6 हो गया। तो मतलब 2 इकाई की वृद्धि हुई 4 से 6। और यहाँ देखिए K2Cr2O6 7 में से Cr2O यहाँ पे 6 से +3 मतलब यहाँ कमी हो रही है कितने की 6 इकाई की। यहाँ से समीकरण 1 और 2 को मान लिया। इस प्रकार से संख्या में वृद्धि या कमी को बराबर जब करते हैं तो हमें देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में जोड़ना पड़ेगा, तब ये जितनी वृद्धि हो रही है उसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने गुणा करके यहाँ पे हम देखिए एडिशन कर दिए, जोड़ दिए। तो हमें 6 FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O मतलब जैसे रिएक्शन था उसको हमने ऐसे यहाँ लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों को संतुलित करने पर अनुमान विधि द्वारा मतलब अनुमान लगा कर, तो यहाँ पे देखिए हमने संतुलित कर लिया। यहाँ हाइड्रोजन 7 H2SO4 हमने लिखा और यहाँ देखिए H2 को हमने वैसे वैसे रहने दिया और हमने वैसे लिख दिया। अब हम अगले पद में क्या करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने संतुलित कर लिया। तो 6 FeSO4 K2Cr2O7 7 H2SO4। फिर यहाँ इधर संतुलित करने के लिए इधर तो पहले से था तो इधर संतुलित करते देखिए 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 7 H2 मतलब 7 H2 कम थे तो यहाँ पे हमने 7 H2 लगाया। इस प्रकार से हमें समीकरण ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्या हुआ। इस प्रकार से और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल को देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।